अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो हमारी MPPT चार्ज कंट्रोलर के हवाले से है। और ये MPPT जो है वो रॉक कंपनी का ये फोर्स कंपनी का है। रॉको जो है इसका जो है इसका वो है मोनोग्राम, रॉको सीरीज़ MPPT। ठीक है, ये इसका फ्रंट साइड है और ये फोर्स कंपनी का होता है, येलो कलर की बॉडी में। तकरीबन MPPT अब जो डिज़ाइन हो रहे हैं, जो मार्केट में आ रहे हैं, तकरीबन सबका ही सर्किट एक ही जैसा है। और मैंने इस पर काफ़ी तो नहीं कह सकते, लेकिन दो चार मेरे पास MPPT आए थे और उसकी मैंने वीडियोस भी डाली मैंने, और ब्रीफ डिस्कशन की इसकी डायग्राम्स के हवाले से और इसकी डिज़ाइन के हवाले से। तो आप मेरे चैनल पे उसकी वीडियोस आप देख सकते हैं। तो ये एक और वीडियो में एक छोटी सी वीडियो है मेरी, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाऊंगा ये वीडियो। ये मेरे पास MPPT आया था और कस्टमर का कहना ये था कि ये चार्ज नहीं कर रहा, करंट तो लोड तो दे रहा है लेकिन बैटरी चार्ज नहीं कर रहा। मैंने इसको खोलने के बाद इसकी जो मैंने टेस्टिंग वगैरह की तो मुझे कोई भी इसमें प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। मैंने इसकी थोड़ी बहुत सर्विस मैंने कर दी है, इसके फ़ैन में भी सर्विस बाकी है, वो मैं करूँगा। लेकिन मुझे इसका कोई भी फॉल्ट अभी इस वक्त नज़र नहीं आया। लेकिन मैंने अपने हिसाब से सारी टेस्टिंग वगैरह कर ली और टेस्टिंग करने के बाद मैंने सोचा कि इसकी छोटी सी वीडियो बनाई जाए। वीडियो बनाने के बाद मैं आपको इसकी जो टेस्टिंग है वो मैं आपको बताऊंगा आज, और इसकी जो रिलेटेड फॉल्ट्स होते हैं, फॉल्ट के बारे में जो भी इसमें छोटी छोटी जो फॉल्ट आते हैं वो मैं आपको इसको गाइड करूँगा। ठीक है, तो ये मेरी छोटी सी वीडियो होगी और इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। बहुत से लोग MPPT जो चार्ज कंट्रोलर है उसको समझ नहीं पाते हैं, और इसके लिए मैंने जो है आपको एक बिल्कुल इसके डिज़ाइन के हवाले से मैंने एक MPPT चार्ज कंट्रोलर मैंने पूरा ब्रीफ समझाया था। और अगर आपको वो समझ में आ गया होगा तो बहुत सारे लोग इस पर काम कर भी रहे होंगे और चीज़ें बना के दे रहे होंगे। ये मेरे पास एक आया है, मैंने अभी इस पर तकरीबन मैंने जो अप्लाई किए हैं वो 34 वोल्ट किए हैं। मैं आपको उसको दिखाता हूँ। मैं तो ये पावर सप्लाई से मैंने इसको 34 वोल्ट दिए हैं, 34.7 वोल्ट। और करंट इस वक्त जो चल रहा है वो तकरीबन 2 एम्पेयर से ये बैटरी चार्ज भी कर रहा है और इसका लोड भी ड्राइव कर रहा है। तो ये मेरे पास पावर सप्लाई है। आप इस तरह की पावर सप्लाई से PV जो कंट्रोल है, यानी कि जो PV इनपुट दी जाती है, आप यहाँ से इसको PV इनपुट दे सकते हैं और इसको ड्राइव कर सकते हैं। ड्राइव करने के बाद इस MPPT से आप बैटरी चार्ज भी कर सकते हैं। तो मैंने इसकी करंट जो लिमिट सेट की है, मेरे पास इसमें सेटिंग का ऑप्शन मौजूद है। तो मैंने करंट सेट की है, ये देखें तकरीबन 10 एम्पेयर तक मैंने सेट की है। आप इसको कम भी कर सकते हैं क्योंकि इस वक्त अभी 2 एम्पेयर पर चार्ज हो रहा है, और 2 एम्पेयर पर चार्ज होने का मकसद ये है कि मेरी बैटरी तकरीबन चार्ज हो चुकी है। और जो चार्ज हो चुकी है मैं आपको उसके भी दिखाता हूँ वोल्टेज कि कितने अभी वोल्ट आ रहे हैं और कितना करंट इसमें से ड्रॉ हो रहा है। ये तो इनपुट पे आप समझ लें, ये PV इनपुट मैंने दी हुई है। बैटरी के लिए मैंने कनेक्शन दूसरा किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे किया हुआ है इसका। यहाँ पे जो मैंने बैटरी के जो कनेक्शन लगाए हैं वो इधर प्लस लगाया और मैंने इधर माइनस लगाया। ठीक है, ये बैटरी के इस साइड पे है और ये वाला जो कनेक्शन है ये PV कनेक्शन है। यहाँ PV आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे माइनस दे दिया मैंने और यहाँ प्लस दे दिया। ये PV से नहीं है और ये है पावर सप्लाई से जो मैंने आपको दिखाई है। मेरे पास वेरिएबल पावर सप्लाई है और 10 से 12 एम्पेयर का करंट है उसमें और तकरीबन 35 वोल्ट तक की सप्लाई है। तो ये आप इस सप्लाई से आप MPPT चार्ज कंट्रोलर बेहतरीन तरीके से आप टेस्ट भी कर सकते हैं और रिपेयर करने में आपको आसानी मिलेगी। ठीक है, ये तो इसके कनेक्शन थे। और इसमें लोड का कनेक्शन है वो इस तरफ है, लेफ़्ट हैंड साइड पे। अगर आप देखें तो ये कनेक्टर लगा हुआ है बाहर की साइड पे और यहाँ से लोड इसका ड्राइव होता है, DC लोड। ठीक है, अगर मैं इसकी LCD की बात करूँ तो इसमें जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगाया गया है और 7 सेगमेंट में डिस्प्ले में यहाँ पे करंट शो करता है, इस जगह पे लोड का भी और PV का भी। और यहाँ पे बैटरी के वोल्टेज जो चार्जिंग वोल्टेज इसमें जा रहे होते हैं 14.2 वो शो कर रहा होता है इसमें। ये जो इंडिकेशन दे रहा है ये सोलर इंडिकेशन दे रहा है, यानी कि PV इसमें मौजूद है, यहाँ पे इनपुट लगा हुआ है और यहाँ से कर रहा है। और ये करंट का शो करता है जब करंट इसमें से ड्रॉ हो रहा होता है। करंट इस वक्त बहुत कम हो गया तो इस वजह से ये 0 दे रहा है और यहाँ पर ब्लिंकिंग भी नहीं हो रही, लेकिन इसमें ब्लिंकिंग देता है जब ये चार्ज हो रहा होता है। तो ये इसका सर्किट है 7 सेगमेंट का।
इसकी जो चिप्स हैं जो LCD की, वो इसके पीछे लगाई गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके पीछे चिप्स लगाई गई हैं जो कि 7 सेगमेंट कर रही है। यहाँ से ही इसका करंट सेगमेंट है, यहाँ से करंट इसका सेंसर है, और यहाँ से इसको चंद वोल्टेज दिए जाते हैं, यहाँ से PV की इंडिकेशन दी जाती है यहाँ से, ताकि ये पता लगे कि यहाँ से वोल्टेज आ रहे हैं, और यहाँ से PV का इंडिकेशन आती है इस सर्किट पे से। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इसमें सर्किट है ये, जो कि मॉनिटर करने के लिए लगाया जाता है ताकि PV की और करंट की मॉनिटरिंग हो सके। ये मैंने थोड़ा सा इसमें वो लगाया हुआ है पैकिंग करके, ताकि ये शॉर्ट ना हो सके। तो ये था थोड़ा सा इसमें जो है डिस्क्रिप्शन। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं आपको करंट और वोल्टेज भी दिखा देता हूँ, वैसे भी फिज़िकल भी मीटर से। मेरे पास मीटर मौजूद है, करंट मीटर में वो लगाता हूँ, और लगाने के बाद मैं आपको चेक कराता हूँ कि इसमें करंट इस वक्त कितना आ रहा है। ये इसका जो है किलोमीटर है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। ये किलोमीटर मैं लगाऊंगा इसमें, और मैं आपको करंट शो कराऊंगा कि इसमें कितना करंट इसमें ड्रॉ हो रहा है। PV की साइड पे चेक करते हैं। PV की साइड पे मैं लगाता हूँ अगर, तो मैं ये चेक कर रहा हूँ, मुझे नज़र आ रहा है कि इस वक्त 1.2 एम्पेयर जो है वो PV से करंट ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, आप किसी भी एक लीड पे लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन ये आपको करंट दिखा देगा यहाँ पे। और अगर मैं बैटरी साइड पे देखता हूँ, क्योंकि इसमें मैं सप्लाई इस वक्त मेरी तकरीबन 35 वोल्ट की है और बैटरी मेरी 12 वोल्ट की है, तो जो भी करंट यहाँ पे शो कर रहा होगा उसका डबल जो है बैटरी साइड पे शो कर रहा होगा। तो मैं इसको यहाँ पे प्लस की साइड पे लगाता हूँ और चेक करता हूँ मेरे पास प्लस पे कितना करंट ड्रॉ हो रहा है। तो ये मैंने थोड़ा सा मीटर उल्टा पकड़ा हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त करंट जो बैटरी की तरफ ड्रॉ हो रहा है वो 3.22 एम्पेयर ये बैटरी की तरफ शो हो रहा है। ठीक है ना, तो ये जो मैंने बताया था ना, यानी कि 1.5 वोल्ट 1.2 वोल्ट जो यहाँ पे आ रहे हैं, उसका तकरीबन डबल जो है ना वो बैटरी की तरफ शो करेगा। ये मैं यहाँ से इसको निकाल देता हूँ। ठीक है, मैंने किनाम निकाल लिया एहतियात से। एहतियात की ज़रूरत होती है क्योंकि 2 कनेक्शन इसमें लगे हुए हैं, 2 सप्लाइयाँ लगी हुई हैं, तो इसमें शॉर्ट ना हो, और डिस्प्ले भी मैंने ऐसे रखा हुआ है, तो इसको बड़ी एहतियात की ज़रूरत है कि कहीं से भी सर्किट शॉर्ट ना हो जाए और एहतियात से आप इसकी टेस्टिंग कर सकें। तो मैंने करंट टेस्टिंग दिखा दी है। मैं अब आपको वोल्टेज चेक करवा देता हूँ कि इस वक्त इसमें कितने वोल्टेज चल रहे हैं। PV साइड पे भी मैंने आपको पावर सप्लाई से तो मैंने आपको दिखा दिया है, लेकिन मैं आपको अब PV साइड पे और बैटरी साइड पे वोल्टेज की मॉनिटरिंग भी दिखा देता हूँ कि इसमें कितने अभी इस वक्त जो है चल रही है सप्लाई। ठीक है ना, थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है ताकि हमारा जो है गड़बड़ ना हो जाए, शॉर्टेज ना हो। शॉर्टेज होती है ज़ाहिर बात है, फिर नुकसान होता है, कंपोनेंट्स ख़राब हो जाते हैं। तो मैं इसमें अब प्लस माइनस को मैंने रेडी कर लिया है। PV साइड पे क्योंकि ये मैंने 20 पे रखा है, 20 पे नहीं रखूँगा मैं, इसको थोड़ा ज़्यादा करूँगा क्योंकि मैंने तकरीबन 35 वोल्ट दिए, मैं इसको 34.7 शो कर रहा है वहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, प्लस और माइनस को मैं रखता हूँ यहाँ पे PV साइड पे। थोड़ा सा मैं पहले अपने कैमरे को जूम आउट करता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आ जाए। थोड़ा सा मैंने कैमरा एडजस्ट कर दिया है। अब मैं आपको प्लस और माइनस पे रख के मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे कितने वोल्ट शो कर रहे हैं। जी जनाब, तो हमारा मीटर जो शो कर रहा है वो तकरीबन 34 वोल्ट शो कर रहा है, जो कि हमारे सप्लाई पे भी 3 वोल्ट आ रहे थे, और यहाँ पे भी ये 34 वोल्ट शो कर रहा है क्योंकि ये इससे चार्ज हो रहा है। तो ये मैं आपको इससे दिखा रहा था कि मैं करंट कितना हमने यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि करंट कितना चल रहा है और वोल्टेज कितने चल रहे हैं। ठीक है ना, DC का करंट मैंने बैटरी का आपको दिखा दिया था। अब मैं इसके बैटरी साइड पे प्लस और माइनस रखता हूँ और मैं इसको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कितना जो है चल रहा है वोल्टेज। करंट तो मैंने आपको दिखा दिया था। ये है बैटरी के वोल्टेज 14.2 वोल्ट, ये आप देख सकते हैं। मैंने प्लस और माइनस पे रखा है मीटर को, और यहाँ पे बैटरी के जो वोल्टेज आ रहा है 14.2। अच्छा, गौर करें
कि जो मैंने यहाँ मीटर पे मैंने 14.2 वोल्ट देखे हैं अभी, तो यहाँ देखें आप LCD पे भी 14.2 लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा है। तो ये मैं थोड़ा सा अगर डिम भी करूँगा तो थोड़ा सा वाज़ेह नहीं होगा। मैं लगता है कि LCD थोड़ी सीधी करूँ तो शायद नज़र आ जाए आपको। 14.2 वोल्ट यहाँ पे देखें शो हो रहा है। तो ये हमारी जो डिस्प्ले है वो बिल्कुल ठीक दिखा रहा है। जो बैटरी पे हम देख रहे हैं वोल्टेज को, वही वोल्टेज जो है वो LCD पे शो कर रहा है। ठीक है, LCD का ख्याल करना पड़ता है कि LCD निकल ना जाए, और सर्किट पे अगर कहीं शॉर्ट हो गई तो नुकसान हो सकता है। तो हमने इस वजह से थोड़ा सा हमने गैप रखा हुआ है इसमें। ठीक है, ये हमारी हो गई टेस्टिंग हमारी DC की साइड से भी और उस साइड से भी। अब हम क्या करते हैं, इसको लोड ड्राइव करके देखते हैं। चूँकि लोड इसका लेफ़्ट हैंड साइड पे है, तो हम क्या करेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड पे जो कनेक्टर हमें दिया हुआ है यहाँ पे हम लोड लगाते हैं। तो मैंने क्या किया, ये बल्ब लिया है, गाड़ी का बल्ब है मेरे पास 12 वोल्ट में। तो मैं फ़िलहाल इसमें 12 वोल्ट वाले कनेक्शन, क्योंकि मैंने 24 वोल्ट के सेटिंग में बनाई हुई है, तो मैं सिर्फ 12 वोल्ट को टेस्ट ट्राई करूँगा। तो मैंने अभी कनेक्टर में लगाने जा रहा हूँ। आप देखिएगा इसमें लोड के लिए यहाँ पे शो करेगा। देखें जैसे ही मैंने यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे करंट जो है वो चेंज हो गया। देखा आपने, यहाँ पे फ़ौरन जो है करंट ने यहाँ पे चेंज नहीं, क्योंकि ये बहुत गर्म हो जाता है। इस वजह से मुझे थोड़ा सा हाथ हटाना पड़ा है। मैं इसको LCD को ऐसे कर देता हूँ ताकि करंट नज़र आ जाए। मैं दोबारा लगाता हूँ, ये देखिए मैंने लगाया और करंट इसने शो किया 3.2 एम्पेयर, 2.5 एम्पेयर। ठीक है, और करंट की जो है वो हमारे पास जो LED है वो भी ग्लो होना शुरू हो गई थी। आपने देखा यहाँ पे जो करंट की LED थी वो भी ग्लो होना शुरू हो गई थी। तो ये हमारा करंट भी सही काम कर रहा है और हमारा वोल्टेज भी ठीक काम कर रहा है। तो ये हमने यहाँ पे ट्राई कर ली, लोड भी लगा के और वोल्टेज इनपुट भी दे के। तो हमारी टेस्टिंग तकरीबन हमारी कंप्लीट है और ये हमारा यूनिट बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। फ़ैन का भी आप देख सकते हैं कि फ़ैन रनिंग कर रहा है, और फ़ैन है टेम्परेचर कंट्रोल पे, हीट सिंक पे टेम्परेचर कंट्रोल के लिए एक थर्मिस्टर लगाया गया। उस थर्मिस्टर से ये इनपुट ले रहा है और इसका फ़ैन ड्राइव हो रहा है। ठीक है ना। तो ये हमारी जो टेस्टिंग है MPPT के हवाले से, ये हमारी टेस्टिंग कंप्लीट है। थोड़ा सा हम सर्किट रिव्यू करेंगे। सर्किट रिव्यू हमने पहले भी किया था, लेकिन अब ज़ाहिर बात है मैंने यूनिट खोला हुआ है, तो मैं यूनिट के हिसाब से मैं इसकी थोड़ी सी ब्रीफ मैं इसको कर दूंगा। और आपने अगर पिछली वीडियो मैंने जो बार बार मैं हवाला दे रहा हूँ अगर वो देखी हैं तो आपको बड़ा अच्छी तरीके से ये वाज़ेह हो जाएगा। मैं इसको अब यूनिट को कर देता हूँ सप्लाई, इसकी पावर सारी पावर बंद कर देता हूँ। और पावर बंद करने के बाद जो है मैं इसके मॉसफेट्स भी दिखाता हूँ और इसके सर्किट का थोड़ा सा रिव्यू भी कर लेते हैं। ठीक है ना जी। तो ये LCD का सर्किट है, मैं पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ। थोड़ा सा मैं और करीब से दिखाना चाह रहा था कि इसका जो डिज़ाइन है, ये देखें इस पर फोर्स लिखा हुआ है, ये फोर्स कंपनी का है और इसमें तकरीबन 3 ICs का इस्तेमाल किया गया है। और 3 ICs में जो ये दोनों ICs हैं ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले है इसका, जिससे ये 7 सेगमेंट का डिस्प्ले जो है यहाँ से ये वर्किंग कर रहा है, पीछे लगा हुआ है। और अगर आप इसके कनेक्शन गौर से देखें तो ये जो कनेक्शन है इसके वो 7 सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं। ये जितनी भी इसकी पिन्स हैं ये आप गौर से देख सकते हैं, इसके तमाम पिन्स जो हैं वो इस IC से कनेक्टेड हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी। और ये वाली IC भी यहाँ से, ये वाली कनेक्टेड है यहाँ से, और ये वाली यहाँ से कनेक्टेड है इस सेगमेंट 7 सेगमेंट में। अच्छा, इस IC का नंबर इन्होंने क्या किया है कि मिटा दिया है, वरना मैं आपको उसका नंबर बताता हूँ। इस IC का नंबर जो है ना इस पर लिखा हुआ है और ये है LM358, जो कि सेंसिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि यहाँ पे करंट सेंसिंग का सर्किट बना हुआ है। तो करंट सेंसिंग के लिए इन्होंने LM358 का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे जो है ना जो 4 तारें हैं वो सर्किट से निकल के आती हैं, और सर्किट का जो MPPT का सर्किट है यहाँ पे इसका कनेक्टर लगा होता है, जो कि ये 4 तारों वाला है। ठीक है ना। और इसका जो दूसरा कनेक्टर है 2 तारों वाला, वो यहाँ से निकल के आता है इस जगह से, सर्किट के यहाँ पे, इस जगह पे जो सोलर का है यहाँ से कनेक्ट होता है ये। ठीक है ना। तो ये हो गया LCD का थोड़ा सा हिसाब किताब।
अब जो है मैं ये फ्रंट से दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें, ये इसका फ्रंट साइड है जिसमें कुछ ट्रांजिस्टर्स वगैरह लगे हुए हैं, कोई डायोड्स लगे हुए हैं और 7 सेगमेंट है, और यहाँ पे एक रेगुलेटर भी लगा हुआ है। आई थिंक ये जो है ना 5 वोल्ट का रेगुलेटर होगा, जिससे 5 वोल्ट की सप्लाई ना इस पे जा रही होगी। तो ये हो गया एलसीडी का सर्किट। थोड़ा सा सर्किट रिव्यू कर लेते हैं। सर्किट में जो है यहाँ से इसकी जो है ड्राइव की ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं इस जगह पे। यहाँ से ड्राइव फंक्शन काम कर रहा है, और इसी के बिल्कुल नीचे जो है ना माइक्रो कंट्रोलर लगी हुई है इसके बिल्कुल नीचे सर्किट के उस तरफ, क्योंकि सर्किट मैंने रख दिया है लेकिन माइक्रो कंट्रोलर का आईसी भी उन्होंने बिल्कुल ब्लर की हुई है, तो उसको हम नहीं देख पाएंगे। तो वहाँ से इसकी ड्राइव आ रही है। ड्राइव आने के बाद यहाँ पे लगे हुए इसके मॉसफेट्स। ये 3 जो हैं वो लगे हुए हैं तकरीबन 4115 IRFB 4115। तो ये बड़े ज़बरदस्त ट्रांजिस्टर हैं ऑपरेशनल के हिसाब से, करंट जो डिलीवर के हिसाब से बहुत अच्छा ड्राइव करता है। इसके बाद लगा हुआ है MGE 13007, यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया गया, और यहाँ पे डबल डायोड्स लगे हुए हैं। डबल डायोड्स का जो नंबर है वो है MBR 30200 CT। ये इसमें जो है डबल डायोड लगा हुआ है, ठीक है ना, इस जगह पे ये तीनों डबल डायोड है, और यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है, और ये 3 जो है ना मॉसफेट्स हैं। ये थोड़ा सा ओवरव्यू है। यहाँ पे जब भी फॉल्ट आता है, ज़्यादातर इन रेजिस्टेंस में फॉल्ट आता है, 10 ओम्स की 20 ओम्स की रेजिस्टेंस ये ख़राब हो जाएंगी। ये इसके ये जो ड्राइवर के ट्रांजिस्टर हैं ये ख़राब हो सकते हैं। ज़्यादातर इसमें ही फॉल्ट आता है, मॉसफेट्स ख़राब हो जाते हैं। आप चेंज करें, ये इंशाल्लाह आपकी चीज़ जो है वो ठीक हो सकती है। तो सर्किट को मैं थोड़ा सा करीब से दिखा देता हूँ। अगर किसी कंपोनेंट में कोई ख़राबी हो, कुछ हो, तो आप इसको देख के आप चेंज कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं रिव्यू करना चाह रहा हूँ सर्किट के। ये देखें, मुख्तलिफ़ किस्म के जो कंपोनेंट्स हैं वो इसमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जो है जो कनेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला, यहाँ से 12 वोल्ट और 24 वोल्ट की सेटिंग होती है, स्विच लगा हुआ है। ये वाला जो है वो थर्मिस्टर का है, टेम्परेचर सेंसर है ये वाला, और ये वाला जो है फ़ैन का कनेक्टर है जिससे फ़ैन ड्राइव हो रहा है। बाकी कैपेसिटर्स लगे हुए मेन, और ये इन कैपेसिटर्स की वैल्यू है तकरीबन 100 वोल्ट, और मुख्तलिफ़ UF के कैपेसिटर लगे हुए हैं, 1200 UF 100 वोल्ट, और इसमें छोटे भी हैं बड़े भी हैं, लेकिन वोल्टेज जो है वो तकरीबन 100 वोल्ट का तकरीबन सारे ही लगे हुए हैं, क्योंकि MPPT की रेंज 100 वोल्ट मैक्सिमम होती है। तो उससे कम ही रखना चाहिए वैसे तो, वरना कैपेसिटर्स हीट हो जाते हैं। तो ये हमारा था